हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिन्नात की एक खौफनाक कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अभी मैं पार्क में बैठा अपने ख्यालों में गुम था कि एक बच्चे के शोर से मैं ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत की ज़िंदगी में आ पहुँचा। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ और उधेड़-बुन में इतना बिजी था कि पता ही नहीं चला कब ऑफिस से निकलनी सड़कें मुझे रोज़ की तरह पार्क में ले आई। शायद रोज़ का मामूल था मेरा, इसलिए सड़कों को भी मेरी मंजिल पता चल गई थी। मैं रोज़ ऑफिस से आकर आधा घंटा यहीं गुजारता था। घर जाकर भी क्या करता था, मुझे खाना खाकर सो जाता या कुछ देर मोबाइल पर फेसबुक और यूट्यूब देखकर वक्त गुजार देता। घर पर कोई इंतज़ार भी तो नहीं कर रहा जिसके लिए जल्दी जल्दी ऑफिस का काम ख़त्म करके घर पहुंचूं। मैं तो अकेला रहने वाला बंदा हूं। खैर छोड़िए मेरे दुख की कहानी। शायद घर से दूर आकर काम करने वाले सभी लड़कों की मेरी जैसी ही कंडीशन होती होगी। शाम के वक्त दिल्ली का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना हो जाता है। शुरू के अक्टूबर की हल्की हल्की ठंड लिए सामने कुदरत की कलाकारी में इंसान की टेक्नोलॉजी का खूबसूरत संगम, फूल पौधों से बनी तितली और घास से बने मन मोह लेने वाले खूबसूरत डिजाइन पार्क के चारों तरफ दिख रहे थे। और किसी बेंच पर यंग कपल बैठा अपनी ही दुनिया में खोए थे, तो किसी बेंच पर बूढ़े अंकल आंटी बैठे अपनी जवानी की यादों को ताज़ा कर मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। अचानक मेरा ध्यान फिर उसी बच्चे पर गया जो अपने साथ बैठे बूढ़े आदमी से बोल रहा था, नानू प्लीज़ दिला देना एक आइसक्रीम। पर उनके नानू शायद मान नहीं रहे थे। मैं मुस्कुरा दिया उस बच्चे की मासूम सी जिद पर। कभी मैं भी अपने नाना जान से ऐसे ही जिद किया करता था, अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए। अरे बातों बातों में मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गया। आप लोगों को मेरा नाम आरिफ है। मैं दिल्ली जा के सिलसिले से आया हूँ, पर मेरा असल घर लाडपुर में है। ऑफिस टाइम से पहुँच जाऊँ तो पास ही एक कमरा ले लिया किराए पर। हर वीकेंड पर घर जाकर अम्मी अप्पा और भाई बहन से मिल आता हूँ। उस बच्चे और उनके नानू को देखकर मुझे अपने नाना जान याद आ गए। हम तीनों, मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई, अम्मी के साथ अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे। वहाँ जाकर हम खूब मस्ती करते, जिसमें हमारे नाना जान भी हमारा साथ देते। रोज़ शाम को वो कुछ देर हमारे साथ खेलते और फिर हमें कहानियाँ सुनाते। कहने को तो वो कहानी सुनाते, पर उनकी कहानियों यूँ लगती जैसे कोई हकीकत का किस्सा सुना रहे हो। शायद कहानी कहने का हुनर भी किसी किसी को ही आता है, और मेरे नाना जान उनमें से एक थे। कुछ इस तरह कहानी सुनाते कि नज़रों के सामने फिल्म सी चलने लगती और हम खुद को उस कहानी का एक किरदार समझने लगते। उन्होंने एक ऐसी ही कहानी सुनाई जो आज तक मेरे दिल पर नक्श है। मुझे आज भी याद है, तेज़ गर्मी की शाम थी और हम नाना जान के आसपास बैठे जिद कर रहे थे कि आज कोई भूत वाली कहानी सुनाए। हमारी बहुत जिद करने के बाद वो मान गए और फिर नाना जान के कहानी सुनानी शुरू की। एक आदमी था जो जंगल पार काम पर जाता और दिन ढलने से पहले अपने घर लौट आता। उसे काम पर जाने के लिए मजबूरन जंगल का रास्ता लेना पड़ता, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था सिवाय जंगल के। उसके साथ काम करने वाले साथी और वो साथ मिलकर जाते और साथ ही आते। इसी तरह उसके दिन रात गुजर रहे थे और वह अपने घर की दाल रोटी चला रहा था। एक दिन उसे अपना काम पूरा करते कुछ देर हो गई। साथियों ने कहा,
चल भाई, नहीं तो देर हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं ज़रा हाथ का काम निपटा लूँ। आज दिहाड़ी लेकर जाऊँगा। उसने जल्दी जल्दी लकड़ी पर आरी चलानी शुरू की। ऐसे कैसे चले जाएं? तुमको अकेला छोड़कर? जंगल के बारे में अफवाहें नहीं सुन रखी क्या तुमने? अरे भाई, सब झूठी बातें हैं। क्या भूत हमारे लिए ही बैठे हैं? वैसे भी हमारा तो रोज का आना जाना है। अब तक तो भूत लोग भी हमको जान चुके होंगे। उस आदमी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मजाक तो ना बनाओ। चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले आज। ठीक है, मैं भी जल्दी ही निकल जाऊँगा, बस काम पूरा होते ही। और यूं सभी साथी एक एक करके चले गए। वो आदमी काम पूरा करके जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे चलते चलते बहुत देर हो गई, पर जंगल पार ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता कि वह एक गोल रास्ते पर चल रहा है, जहाँ से शुरू करता चलना कुछ देर बाद फिर वहीं पता खुद को। वो सोचता कि आज ये क्या हो गया है, जो जंगल पार ही नहीं होता। कभी मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो मेरा रोज का काम है, आना जाना, फिर यूं अचानक रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? यूं ही जंगल में रास्ते ढूंढते ढूंढते शाम ढलने लगी और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अब उसे कुछ कुछ फिक्र सताने लगी।